अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाक फौज का हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रही है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस रिलीज में कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असेंबली झूठ फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की। एहतजाज में 1500 शरपसंद मुराद सईद की क़यादत में दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुए। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन इस्तेमाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल। मुराद सईद की सरबराही में 1500 शरपसंद बराह रास्त सरगर्म रहे। तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि शरपसंद मुजाहिरीन ने असलहा, स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी रॉड्स का इस्तेमाल किया। शरपसंदों ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। शरपसंदों के हाथों 232 एहलकार जख्मी हुए। मुंतशिर करने के दौरान पीटीआई क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स ने बराह रास्त फायरिंग की। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई की क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की गई। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के हलाकतों के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और अहम वफूद के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना था। टीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरकारी इमलाक की हिफाजत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नाकामी के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया। जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने है। अब अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। पीटीआई अब एक फाशिस्ट पार्टी बन चुकी है। क़यादत का फुक़दान है। एक तो इनका जलसा नाकाम हुआ, इनकी जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद की पर वो नाकाम हुई। इसमें जो है गंडापुर साहब और बेगम साहब आई और उसके बाद वो छोड़ के अपने कारकुनों को चली गई। जिस पार्टी का सोशल मीडिया हाईजैक, तो सारी दुनिया को पता है कि इनका पार्टी हेड कौन है। वो सारा करता है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह उसको रेजोनेट करते हैं। सोशल मीडिया पे एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश की जाती है। तो मेरे ख्याल में अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये पार्टी जो है तकरीबन अभी एक फाशिस्ट पार्टी है। मे भी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दों के चुंगल से इसको कैसा निकाला जाए। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें दरकार थी। इदारों की भी रिपोर्ट्स थी। फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले G3 और क्लाशनकोफ लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है। सबूत मौजूद हैं कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद था। अदालत की इजाजत के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। किसी महज़ब मुआशरे में डंडों गुलैलों से लैस होकर नहीं आते। जत्थों को आगे भेजकर खुद पीछे रहकर हमलों की तरगीब की गई। कामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन खराब करने की एक मजमूम साजिश थी और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और 3-4 मुख्तलिफ जराए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए। किसी भी प्रोटेस्ट में महज़ब दुनिया में आपने कभी देखा है कि 47 पकड़ी हो किसी ने कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहां पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ। बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद है, मौके पे मौजूद है। ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते। जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो। 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार शरपसंदों के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुल्जिमान में इकबाल जुर्म किया। कारकुनान ने क़यादत को भी राह फरार इख्तियार करने पर बुरा भला कहा। तहरीक इंसाफ की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, कानून नाफिज करने वालों के हत्थे लगने वाले शरपसंदों के अहम इंकशाफात सामने आ गए। शरपसंद हबीब का कहना है कि डी चौक में तोड़ फोड़ के पैसे दिए गए। पीटीआई वालों ने पैसे देकर
डी चौक पे छोड़े तो पोल करने के लिए वो भाग गए। मुलजिम आबिद नवाज का कहना था कि पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर छोड़कर खुद भाग गए। पीटीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, हमके छोड़ गया और पुलिस ने पकड़ाया। पीटीआई के शरपसंदों ने कहा है कि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो कोई छुड़वाने नहीं आ रहा। और मुल्क से बाहर डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाया जाए। हो सकता है उनके पीछे यहूद और हनूद हों। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। सूबाई हुकूमत कुर्रम वाक़े की तहक़ीक़ात करे, मईशत की बेहतरी अमन व अमान से जुड़ी है। मुल्क से बाहर बैठ कर एक जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंटरपोल के ज़रिए मेरे ख्याल में मुल्क में बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए और उन पर मुकदमात चलने चाहिए। सप्लाई लाइन है डॉलर्स की और यूरो की, वो हनूदो यहूद की तरफ से है। इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा और वो करना होगा। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लानत, जिसकी गिरफ्त में हमारे दो मगरबी सूबे हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कुर्रम एजेंसी में होने वाली हालिया खून रेजी तालबा करते हैं कि मुतल्लिका सूबे की हुकूमत एक मुनसफाना इंक्वायरी करके मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दे। मुल्क में अमन आमा की हालत इंतहाई ज़रूरी है। अमन नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ मुल्की मईशत क्रैश करने के मंसूबे बना रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, बोले मनफी सियासत छोड़कर ऐवान में आए। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले तहरीक इंसाफ का मंसूबा खौफनाक था, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त इनको कंट्रोल किया। असमा बुखारी ने कहा कि जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फायज है। पीटीआई की मुल्क दुश्मन सियासत, वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, सियासी रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल पीटीआई की क़यादत पर फट पड़े। बोले ये लोग मईशत क्रैश करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं जिसमें नाकाम होंगे। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, वो अपने जराइम का सामना कर रहा है। जब भी पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ता है उसकी टांगें खींची जाती हैं, अंदर से बहरान पैदा किया जाता है। जब हम तरक्की के लिए चल रहे हैं तो उसी तरह फिर मुल्क के अंदर तखरीबकारी की आवाजें उठ गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि ये दहशत गर्दों को साथ लेकर आते हैं। मुसल्लह होकर वफाक पर हमला आवर होना कोई मजाक नहीं। आप वहाँ से जत्थे इकट्ठे करते हैं, लश्कर कशी करते हैं, उसके बाद मुसल्लह अफराद लगाते हैं, फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते हैं। इज दिस अ जोक? मजाक है ये? स्टेट शुड एक्ट। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने अपने बयान में कहा, कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं। अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां सामने आई हैं। 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के कैप्टन और सिपाही ने भी बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान कुर्बान कर दी। मुल्क दुश्मन खवारिज के गिर्द घेरा तंग, खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 नवंबर और 1 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ की। जिला बनू बका खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शागाई में दूसरी कार्रवाई, 3 खारजी दहशत गर्द हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए गए। शागाई में शदीद फायरिंग के तबादले में दलेर कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 साल कैप्टन ज़हीबुद्दीन का ताल्लुक लाहौर से था। 29 साल सिपाही इफ्तिखार हुसैन भी शहीद हुए जिनका ताल्लुक जंग से था। जिरगे की कोशिशें रंग ले आईं। कुर्रम में फरीकैन आर्जी फायरबंदी पर राजी हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर फरीकैन में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं।
कुरब में पुरअमन माहौल के लिए जरगे ने कोशिशें तेज कर दी। जरगे की कोशिशों से फरीकैन आरजी फायर बंदी पर रजामंद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जरगे से खिताब में कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर फरीकैन में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। हुकूमत जल्द एक फरीकैन के लिए कबूल अमन फार्मूला पेश करेगी। सियासी कायदीन बैठे, सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है, हमारे शायद नजरियाती इख्तलाफ जरूर होंगे, हमारे मुख्तलिफ इशूज पे शायद हम इकट्ठे भी ना हो और इख्तलाफ भी हो, लेकिन जब सूबे की बात आए, अमन की बात आए, तो मैं इन कायदीन के भी मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा अमन के लिए और सूबे के लिए लब्बैक कहा। नून लीग रहनुमा अमीर मुकाम बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुरब की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 5 दिसंबर को APC में कुरब के मसाइल पर गौर किया जाएगा। उधर मियांवाली के थाना चापरी पर खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, जो पुलिस के जवानों ने नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ईसा खेल सर्कल के थाना चापरी पर दहशतगर्द हमलावर हुए। 20 से ज्यादा खारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे से थाने पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने पर रॉकेट बरसाए और 10 से बम भी फेंके। हमले में थाने का अमला महफूज रहा, जबकि 2 अहलकार मामूली जख्मी भी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 खवारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाशी दी। बलूचिस्तान से खबर है, जिसके इलाके चमन के मज़ाफ़ात में खसरा पहुँच गया। खसरे की वबा फूटने से एक दिन में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही मज़ाफ़ाती इलाकों में खसरे की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। बलूचिस्तान का महकमा सेहत ताहाल कोई कार्रवाई न कर सका। इलाका मकीन कहते हैं, हुकूमत ने तिब्बी इमदादी टीमें अभी तक नहीं भेजी। शहर में टैंकर्स और डंपर्स दनदनाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़िश्ता रोज प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए। पुलिस पहलकार पैसे बटोरते रहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची वाटर कॉरपोरेशन का नाम टैंकर कॉरपोरेशन रख देना चाहिए। इस टैंकर माफिया को सिंध हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। काबिजीन सुन लें कि कराची के ताजिर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और सिस्टम के खात्मे का मुतालबा गलत नहीं कर रहे। दंदनाते फिर रहे हैं। 24 घंटे टैंकरों का ये धंधा जारी है। सैकड़ों लोग, दसियों लोग तो पिछले 2 महीनों में अपनी से हाथ धो बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर आयद होती है, जो दरअसल टैंकर कॉरपोरेशन का उसका नाम रख दिया जाए तो बेजा ना होगा। हुकूमत सिंध पर आयद होती है। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया जाए। ताजिर अगर इस बात का मुतालबा करें कि उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो इसमें क्या बुरा है। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब दिल खराज ट्रैफिक हादसे का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका है। इस हादसे में कॉलेज प्रोफेसर और अहलिया जाँ बहक हुए थे। पुलिस अब तक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मरहूमीन की नमाज जनाजा कल होगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज हो गया। ये तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। PMA पाकिस्तान की बड़ी फौज का आला तरबियती इदारा है, जो पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफा करता है। ये तरबियत अस्करी क़यादत में मिशंस के लिए एक जामे नुक्ता नज़र पेश करेगी। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाएगी। पेशावराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद अमल पैदा करने में मुआवनत साबित होगी। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए पेट्रोल मजीद महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज तक जारी रहेगा। अब पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर मिलेगा, जबकि हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 43 पैसे में दस्तयाब होगा। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल में 48 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 151 रुपए 73 पैसे होगी। मिट्टी का तेल 62 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 164 रुपए 98 पैसे का हो गया। 29 और 30 नवंबर को बन्नू और खैबर में फितनल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 26 साल कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पेशावर बन्नू गैर कर दी गई है। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी
बुखारी, कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों ने शिरकत की। कैप्टन जुहेबुद्दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि दिफा वतन में हमारे शोहदा की ये अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। 29 और 30 नवंबर को बन्नू और खैबर में फितना खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 26 साला कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पेशावर बन्नू गैरिजन में अदा कर दी गई। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मैट ऑफिस के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर आज बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में गुज़िश्ता रात सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर ही ढेर हो गई। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 3-3 शिकार किए। बुलावायों में नौजवान शाहीनों की उम्दा परफॉर्मेंस। जिम्बाब्वे की टीम सरतोड़ कोशिशों के बाद भी हदफ हासिल न कर सकी। कप्तान सिकंदर रजा की मज़ाहमत भी 39 रन के इनफरादी स्कोर पर दम तोड़ गई। बाकी बल्लेबाजों की क्रीज पर आनियां जानियां जारी रही। पता की मंजिल से 57 रन की दूरी पर आखिरी उम्मीद ने साथ छोड़ा। सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले पाकिस्तान के 165 रन के टोटल में तैयब ताहिर 39 और इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान खान ने 39 रन की इनिंग्स खेली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।